हेलो दोस्तों, मैं कुमार आशीष अगर आप कल की वीडियो देखे हैं तो कल की वीडियो में थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, तो मैं आज उस चीज़ को बता दे रहा हूँ कि पहले मिसिंग ये हुई थी कि जो मैं बताया था कि जो महान हिमालय था, हिमालय जो था उसे सह्याद्री के नाम से नहीं बल्कि हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ठीक ना, सह्याद्री के नाम से नहीं बल्कि किसी के नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से नहीं बल्कि उसे हिमाद्री के नाम से या हिमनद, क्या हिमनद। हिमनद, ठीक ना। इस चीज़ को आप थोड़ा सा वो कर लीजिएगा। और मैं एक चीज़ और बताया था कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला वो है आपका हिमालय, हिमालय पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला अर्थात श्रेणी सब वो है आपका हिमालय पर्वत। तो ठीक है, मैं चलता हूँ आपको आगे लेकर के। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, सह्याद्री नहीं हिमाद्री कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। आप एक मैप ड्रॉ कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। मैप ऐसे आप एक ड्रॉ कर लीजिएगा अपने अनुसार और उसी में लिखने का प्रयास करिएगा। तो देखिए मैं बता दिया था यहाँ पर क्या है, अरावली है। यहाँ पर क्या है आपका, अरावली है। यहाँ पर मैं बताया था ये आपका क्या है, सतपुड़ा है। ये आपका क्या है, केटू है। काराकोरम, काराकोरम है, ठीक ना। और काराकोरम के बाद मैं बताया था कि यहाँ अभी ये चीज़ नहीं बताया हूँ, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, ये नहीं बताया हूँ। तो यहाँ आपका मिलेगा जास्कर, यहाँ लद्दाख ना, ऐसे कुछ करके है। मैं इसको सही से डिटेल में पूरा बता दे रहा हूँ कौन सा चीज़ तो मैं ये क्या है, ये आपका काराकोरम है, ये काराकोरम, ये लद्दाख आपका, ये जास्कर, और यहीं पर है आपका एक पीर पंजाल, पीर पंजाल। यहीं पर है आपका शिवालिक, शिवालिक, ठीक। तो ये हो गया था आपका, इतना चीज़ मैं बताया था। ये चीज़ नहीं बताया था, इसको ध्यान दीजिएगा कि बृहद हिमालय में कौन कौन से हैं। बृहद हिमालय ये मैं बताया था कि पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय में ये सारी की सारी आपकी श्रेणियाँ हैं। पश्चिमी हिमालय में आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, पीर पंजाल, शिवालिक, ठीक ना। ये कौन से पश्चिमी हिमालय में, ये आपका कौन सा, ये पूर्वी हिमालय है। पूर्वी हिमालय में आपको यहाँ पे अब आप आएंगे तो आप पूर्वी हिमालय, ये कौन सा हिमालय है आपका, मैं यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ये पूर्वी हिमालय है। पूर्वी हिमालय, इसको मैं कहता हूँ पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। अब पूर्वी हिमालय में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, क्या मिलेगा यहाँ पर आपका, डाफला श्रेणी मिलेगा। यहाँ पर आपका नामचा बरुआ के नाम से है, नामचा बरुआ, यहाँ पर नामचा बरुआ, नामचा बरुआ, नामचा बरुआ। यहाँ पर आपको मिलेगी मिसमी,
मिसमी की श्रेणियाँ, ठीक ना, डाफला यहाँ पर आपको, फिर उसके बाद यहाँ पर मिलेगा आपको पटकई, पटकई, ठीक। तो ये पूर्वी हिमालय के पार्ट है। ये कौन से पार्ट हैं? पूर्वी हिमालय के पार्ट इतने हैं। पूर्वी हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं? पूर्वी हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ, यहाँ मैं आपको दिखा दिया हूँ, डाफला, नामचा बरवा और मिसमी की श्रेणियाँ और पटकई, ठीक ना, इतना। और वहीं मैं अगर इस एरिया में आऊँ, इस एरिया में आपको मिलेगा, आपको यहाँ पर नंगा, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत। और उसके बाद यहीं पर, यहाँ पर आप जानते हैं इस एरिया मिलेगा आपका गारो, गारो, खांसी, और ये है आपका जयंतिया, जयंतिया। गारो, खांसी और जयंतिया, ये आपकी क्या है? पर्वतें हैं, पर्वत प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। अब आपका ये कौन सा एरिया है? आपका ये उत्तर पूर्वी एरिया है। ये ध्यान दीजिएगा, आप ये कौन सा एरिया है? उत्तर पूर्वी जो भाग के पर्वत हैं, पर्वत हैं, उत्तर पूर्वी भाग के पर्वत हैं, ये पूर्वी हिमालय के पर्वत हैं। तो मैं यहाँ पर देखना जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये कौन सा है? ये कौन सा है? पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय में ये आपका, ठीक ना, कौन कौन से? काराकोरम, इसी का नाम काराकोरम, ठीक ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक है। और इसका क्या नाम है आपका? इसका नाम है अरावली, अरावली श्रेणियाँ, श्रेणियाँ। और इसका नाम है सतपुड़ा की श्रेणियाँ, सतपुड़ा की श्रेणियाँ। उसके बाद हम जानते हैं, इसे कहते हैं, यहाँ से लेकर के, ये गुजरात का एरिया है, गुजरात से लेकर के ये जो एरिया है आपका, ये पश्चिमी घाट है। ये कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट है, ठीक ना, ये पश्चिमी घाट। अब देखना, जो पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है 1200 मीटर की, जो इसकी औसत ऊंचाई है, तो हेडिंग में यहाँ पर आपका डाल देता हूँ पश्चिमी घाटिया, ठीक ना, पश्चिमी घाटी में डालता हूँ, घाटिया नहीं, घाटी। पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो है आपकी 1200 मीटर। कितनी है? 1200 मीटर। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है अनाईमुड़ी। ये ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनाईमुड़ी क्या है? सर्वोच्च चोटी। तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, जो पश्चिमी घाट की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वो है अनाईमुड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनाईमुड़ी पूछ लिया जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी है कहाँ? तो अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट में है। कहाँ है? पश्चिमी घाट में है, पश्चिमी घाट, ठीक ना। पश्चिमी घाट के इस एरिया में, यहाँ पर ये केरल है आपका, केरल है आपका इस एरिया में। क्या है यहाँ पर? केरल। तो केरल के एरिया में है, कहाँ है ये? केरल में है। मैं यहाँ केरल, इसकी जो लंबाई टोटल है, लंबाई आपका 2665 किलोमीटर, 2695 किलोमीटर, 2695 मीटर है, किलोमीटर नहीं, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ,
देखो जहाँ जहाँ मुझसे गलती हो रही, जहाँ जहाँ मुझसे अभी गलती हो रही है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ करिएगा। तो पश्चिमी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है कौन सी, अनायमुड़ी है। कहाँ पर है, केरल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर की है, 95 मीटर की है। अगर यहीं मैं विस्तार की मैं बात करूँ, किसकी मैं बात करूँ, विस्तार की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लेकर के, कहाँ से लेकर के, ये एरिया अर्थात क्या है, गुजरात का है, गुजरात का है। और ये एरिया आपका तमिलनाडु का है, क्या है, तमिलनाडु अर्थात कहने का मतलब तमिलनाडु से लेकर के, नहीं, गुजरात से लेकर के, गुजरात से तमिलनाडु तक है। कहाँ से लेकर के, गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक है। और वहीं कितना है इसका विस्तार की मैं बात करूं तो ये है आपका 1500 किलोमीटर। कितना है, 1500 किलोमीटर। इसका विस्तार कितना है आपका, 1500 किलोमीटर। इसको हम अन्य नाम जो मैं कल बताया था सह्याद्री, उसको हिमालय, जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय को हम सह्याद्री के नहीं जानते हैं, मैं बता दिया हूँ। उसको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट, सह्याद्री, ठीक ना, सह्याद्री के नाम से आप इसे जानते हैं, ठीक है। इतना आपको बातें वही इसका निर्माण बेसाल्ट सैलों से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है, बेसाल्ट सेल से, बेसाल्ट सैलों से हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका निर्माण, पश्चिमी घाट का जो निर्माण हुआ है, पश्चिमी घाट का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, बेसाल्ट सैलों से हुआ है, ठीक ना, बेसाल्ट सैलों से। और ठीक है ना, मैं एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्या है आपका, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, अनायमुड़ी। तो मैं कह रहा हूँ कि पश्चिमी घाट को अन्य नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट को अन्य नाम से किससे जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितना है, 1200 मीटर है। और इसकी मैं बात करूँ तो अनायमुड़ी इसकी सर्वोच्च चोटी है, क्या है, अनायमुड़ी सबसे इसकी सर्वोच्च चोटी है। कहाँ पर है, केरल में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो अनायमुड़ी सर्वोच्च चोटी है किसकी, पश्चिमी घाट की। कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका विस्तार है आपका गुजरात से तमिलनाडु तक। और वही इसका निर्माण किससे हुआ है, बेसाल्ट सैलों से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है, बेसाल्ट सैलों से हुआ है, ठीक है। चल रहे हैं दूसरे पर हम, ये आपका पहला था आज का, ये दूसरा। तो नीलगिरी, नीलगिरी नीलगिरी गिरी का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, पर्वत पठार होता है, पर्वत होता है, पहाड़ होता है। नीलगिरी, नीलगिरी। तो नीलगिरी जो है वो, इसकी अवस्थिति अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा, इस तरफ आपका कौन सा है, पूर्वी घाट। ये कौन सा है, पूर्वी घाट, ठीक है। ये कौन सा है, ये पूर्वी घाट है, ठीक। और ये कौन सा है, पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य में क्या स्थित है, नीलगिरी। क्या चीज, नीलगिरी। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या मैं लिखा हूँ, नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ, नीलगिरी की अवस्थिति कहाँ है, तो इस तरफ आपका आएगा पश्चिमी, इस तरफ पश्चिमी घाट, इस तरफ पूर्वी घाट, पश्चिमी और पूर्वी घाट में, पूर्वी घाट के मध्य में स्थित कौन सी है, नीलगिरी, ठीक ना, नीलगिरी। तो अर्थात मैं इसकी अवस्थिति बता दूं, अवस्थिति की मैं बात करूं
तो ये कौन सी है? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पूर्वी घाट, पूर्वी घाट के मध्य में स्थित है क्या? नीलगिरी, नीलगिरी, ठीक ना। पश्चिमी और पूर्वी घाट के मध्य में कौन सा स्थित है? नीलगिरी, ठीक ना। अब नीलगिरी की जो सर्वोच्च चोटी है वो है दोदा बेटा करके है, ठीक ना। दोदा, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी क्या है? दोदा बेटा, दोदा बेटा कितना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है। और दोदा बेटा की जो टोटल लंबाई है वो है 2637। कितनी इसकी लंबाई है? इसकी अगर मैं सॉरी लंबाई नहीं, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। कितनी है? 2637 मीटर। दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? तो 2637 मीटर की। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। नीलगिरी की अवस्थिति कहाँ है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य में, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? इसकी सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा। दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर की, 2637 मीटर की। समझ में अगर आता होगा तो बताइएगा, अगर समझ में आएगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। देखिए मैं बहुत ज़्यादा अभी इसलिए नहीं, थोड़ा सा अभी मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। अभी मैं आना चाहता हूँ लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। लाइव आने के लिए मैं बताया था कि रिक्वायरमेंट मांगा है यूट्यूब रिक्वायरमेंट को जब पूरा कर लेंगे तभी हम लाइव आ पाएंगे। तो लाइव आने के लिए आप कुछ करिए, तो मैं कुछ करता हूँ आपके लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैं इसको साफ करता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा पॉज करके अपना। चलिए ठीक है, मैं आगे लेके चलता हूँ। पर्वत चोटियाँ, पर्वत चोटियाँ, पर्वत चोटियाँ की मैं बात करता हूँ तो देखना, माउंट एवरेस्ट पहला आता है आपका, माउंट एवरेस्ट। मैं इसके बारे में बता दिया था कि माउंट एवरेस्ट की अवस्थिति कहाँ है? नेपाल में है। पहली बात तो माउंट एवरेस्ट की स्थिति कहाँ है? नेपाल में है। इसकी अवस्थिति नेपाल में है। नेपाल में इसकी अवस्थिति कहाँ है? नेपाल में है, मैं बताया था। और वहीं यह विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी है। विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी है। विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं, इसकी मैं अगर ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई कितनी है?
8,848.86 मीटर है, ठीक ना। इतनी चीज़ें। अब चलिए हम दूसरा, भारत का जो सर्वोच्च, मैं बताया था कल कि भारत की जो सर्वोच्च जो चोटी है वो मैं बताया था कि आपका K2 है। क्या है? यही मैं बताया था, भारत की जो सर्वोच्च शिखर है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ K2। K2 को हम, ये कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। ये कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। इसको हम अन्य नाम से, अन्य नाम अर्थात गाडविन ऑस्टिन, ठीक ना, गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? गाडविन ऑस्टिन के जानते हैं। यह भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है। यह भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है। क्या है? यह भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है। इसकी स्थिति कहाँ है? अगर मैं इसकी अवस्थिति की मैं बात करूं, अवस्थिति की अगर मैं बात करूं तो लद्दाख में है। लद्दाख के कौन से हिमालय में है? ट्रांस हिमालय में है, ठीक है। काराकोरम श्रेणी में है। ये तो कह रहे हो। तो देखिए मैं यहाँ पर तीन चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मैं बता दिया हूँ कि इसकी स्थिति K2 की अवस्थिति कहाँ है? लद्दाख में है। लद्दाख में ना कहो तो ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय ना कहो तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक। तो तीसरे पे मैं आता हूँ। तीसरा जो है भारत की जो प्रमुख है, भारत की जो प्रमुख चोटी है वो है आपका कंचनजंगा। ठीक ना, कंचनजंगा। और मैं बताया था कंचनजंगा की अवस्थिति का सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है, ठीक है। कहाँ पर है? सिक्किम अर्थात भारत में है। अब मैं बताया था कि यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी, भारत की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा है। इसकी जो लंबाई है, नहीं, इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई के बारे में कल जिक्र किया था, 8,598 या समथिंग था, 8,598 मीटर की थी, ठीक है। ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीन के तीनों कब कैसे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीन के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको कभी भूलिएगा मत। ये 100% कभी, ये 100% चले जाते हैं, कूद आते हैं। कोई अगर कुदाना ना चाहे एग्जाम पे फिर भी कुदा देता है इसको। तो माउंट एवरेस्ट की अवस्थिति का है, नेपाल में है, विश्व की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर की है। K2, इसको अन्य नाम गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। यह भारत की सर्वोच्च चोटी है। यह भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी अवस्थिति कहाँ है? लद्दाख, या लद्दाख में ना कही तो आप ट्रांस हिमालय आप ना करके आप काराकोरम श्रेणी कह सकते हैं। और वही कंचनजंगा की जो अवस्थिति है सिक्किम में है, और दूसरी भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। एक और बचा है, मैं नालंदा पहुंच गया। नंदा देवी जो नंदा देवी है
वो भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है। इतना ध्यान दीजिएगा कि जो नंदा देवी है वो भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है। इतना आप ध्यान दीजिएगा कि भारत की जो चौथी सर्वोच्च चोटी है वो नंदा देवी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जब आप कल वीडियो आएंगे देखेंगे तो उसके बारे में मैं बताऊंगा भारत की जो प्रमुख चोटियां हैं भारत की। कल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास, कल आप क्लास लेना मत भूलिएगा। भारत की प्रमुख चोटियां, पूरा का पूरा कल इसको सुपड़ा साफ करेंगे, ठीक है। कल इसका पूरा का पूरा सुपड़ा साफ होगा। तो भारत की जो प्रमुख चोटियां हैं उसको मैपिंग के थ्रू अगर देखना हो तो कल आप ज़रूर देखिएगा मेरे वीडियो को। धन्यवाद, आज के लिए इतना है।